प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी। मध्यकालीन भारत की ये राजवंश हैं। राजवंश है हर्यक वंश, राजधानी है राजगृह और पाटलिपुत्र, संस्थापक हैं बिंबिसार। शिशुनाग वंश राजगृह शिशुनाग, नंद वंश पाटलिपुत्र महापद्मानंद, मौर्य वंश पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश पाटलिपुत्र पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन वंश प्रतिष्ठान शिमुक, इक्ष्वाकु वंश नागार्जुनीय कोंड, वशिष्ठ पुत्र श्री शांतमूल, कुषाण वंश पेशावर पुरुषपुर कटफिशियस हैं इसके संस्थापक, गुप्त वंश पाटलिपुत्र श्रीगुप्त, हूण वंश शाकल या सियालकोट तोरमान ने किया था स्थापना, पुष्यभूति वंश थानेश्वर और कन्नौज में थी इनकी राजधानी, नंदीवर्धन, पल्लव वंश कांचीपुरम सिंहवर्मन चतुर्थ, चालुक्य वंश वातापी के बल्लभी में थी इनकी राजधानी, जयसिंह प्रथम, चालुक्य कल्याणी मान्यखेत विजयालय या विजयादित्य, चालुक्य वेंगी राजधानी बेंगी, विष्णुवर्धन, राष्ट्रकूट मान्यखेत दंतीवर्मन, सोलंकी वंश अनहिलवाड़ इनकी राजधानी थी, मूलराज प्रथम संस्थापक, परमार वंश धार उज्जैन ये दोनों जगह राजधानी थी, उपेंद्र या कृष्णराज, कलचुरी वंश त्रिपुरी में था ये जो तेवार जबलपुर में, कोक्कल ने इसकी स्थापना की थी, चंदेल वंश खजुराहो नन्नुक, चौहान वंश अजमेर विग्रहराज, गहड़वाल वंश कन्नौज चंद्रदारा, सेन वंश काशीपुर सामंत सेन और हेमंत सेन, पाल वंश मुंगेर गोपाल, चोल वंश तंजावुर विजयालय, गंग वंश पूर्वी पुरी में ये वज्रहस्त पंचम, उत्पल वंश कश्मीर अवंतीवर्मन, ब्राह्मण शाही वंश उंड या उदाभांडा कल्लर ने किया था कल्लर, दास वंश दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश दिल्ली जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश दिल्ली गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश दिल्ली खिज्र खां, लोधी वंश दिल्ली बहलोल लोधी, होयसल वंश द्वार समुद्र विष्णुवर्धन, संगम वंश विजयनगर हरिहर और बुक्का, सालू वंश विजयनगर सलवा नरसिंह, तुलु वंश विजयनगर वीर नरसिंह, अराविड़ु वंश वेणुगोंडा या पेणुगोंडा ये तिरुमल ने किया था, बहमनी वंश गुलबर्गा और बीदर में बहमन शाह, कुतुब शाही वंश गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, आदिल शाही वंश बीजापुर आदिल शाह, मुगल वंश दिल्ली जहीरुद्दीन बाबर। मुगलकालीन साहित्य रचनाएं, पुस्तक तुझके बाबरी या बाबरनामा बाबर, दीवान ये कविता संग्रह है बाबर, तारीख अलकी मुल्ला दाऊद, आईने अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, अकबरनामा फैजी सरहिंदी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, मुंतखाब तवारीख बदायूनी, तुजुके जहांगीरी जहांगीर, मासरे जहांगीर मुल्ला महबंदी, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहांनामा या शाहनामा इनायत खां, नुस्खे दिलकुशा मोहम्मद सकी, फुतुहते आलमगिरी ईश्वर दास नागौड़, मजमू बहरीन दारा शिकोह, रामचरित मानस तुलसीदास, विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास की है, कवित रत्नाकर सेनापति, कवि प्रिया केशवदास, रसिक प्रिया केशवदास, अकबर शाही श्रृंगार दर्पण परम सुंदर, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, फतवा ए आलमगिरी औरंगजेब, हुमायूंनामा ख्वांद आमेर और दानून ए हुमायूं या हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम ये दोनों एक अलग अलग लोगों ने लिखा है एक ही नाम से। हुमायूंनामा का दूसरा नाम है दानून ए हुमायूं। तबकात ए अकबरी ख्वाजा मिजाउद्दीन अहमद बख्श की है, मुंतखाबुत अब्दुल कादिर की है, तुजुके जहांगीर की, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोहम्मद खान की, चहर चमन चंद्रभान ब्राह्मण की है, आलमगीर नामा मुंशी मिर्जा मोहम्मद काजिन, मस्सीर ए आलमगिरी साकी मुस्तेद खान, तवारिख ए अलकी मुल्ला दाऊद, नुर्रिया ए सुल्तानिया अब्दुल हक, वक्त ए हैदराबाद निमत खान अली, फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास, नुक्सा ए दिलकुशा भीमसेन, खुलासत उल
तवारीफ सुजान राय खत्री, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, पातशाहनामा मोहम्मद वारिस, शाहजहांनामा मोहम्मद सलीह, शाहजहांनामा इनायत खान, हमले हैदरी मोहम्मद रफ़ी खान, नामा ए आलमगिरी अकील खान जफ़र, सलीनात उल औलिया दारा सिको, रफ़ीनात उल औलिया दारा सिको, नजमा उल बहरेन दारा सिको, रक्कात ए आलमगिरी औरंगजेब, हसमत उल अरफीन दारा सिको। कुछ अनुवादित पुस्तकें। महाभारत, इसको संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था नकीब खां और बदायूनी और फैजी, 3 लोगों ने मिलकर। रामायण संस्कृत से फारसी में अनुवाद बदायूनी। अथर्ववेद फारसी में अनुवाद बदायूनी। लीलावती फारसी अनुवाद फैजी। कालिया दमन फारसी अनुवाद अब्दुल फजल ने किया। नल दमयंती फारसी अनुवाद फैजी। उपनिषद फारसी में फैजी। भगवत गीता फारसी दारा सिको। योग वशिष्ठ फारसी अनुवाद दारा सिको। हरिवंश फारसी मौलाना शेरी। हयातुल हैवान ये अरबी से फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल फजल और शेख मुबारक ने। बाबरनामा तुर्की से फारसी अनुवाद हुआ अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। गुरु परंपरा या सिख परंपरा। गुरु नानक इसके संस्थापक थे। 1469 में जन्म हुआ था और 1538 तक इनका काल रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था इन्होंने। कर्मकांडों का विरोध किया था। गुरु अंगद ये 1538 से 1552 तक रहे। इनका असली नाम लेहना था। ये गुरु नानक के विचारों को सरल भाषा में प्रचार किया इन्होंने। ये गुरु नानक के शिष्य थे। गुरु अमरदास तीसरे नंबर के हैं, 1552 से 1574। ये सिख संप्रदाय में को इन्होंने संगठित किया था, ठीक है। और गुरु अंगद के शिष्य थे ये। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। गुरु अमरदास ये 1574 से 1581 तक रहे। ये अकबर इनसे बहुत प्रभावित रहा था। अमरदास से, माफ़ कीजिए, गुरु रामदास से अकबर बहुत प्रभावित रहा था और इनको अपना बहुत सारा ज़मीन दान भी दिया था। गुरु अर्जुन दास ये 1581 से 1606 तक रहे। इन्होंने गुरु के उपदेशों का संकलन किया। आदि ग्रंथ का संकलन कहते हैं जिसे। स्वर्ण मंदिर को बनवाया था इन्होंने। जहांगीर ने राजद्रोह के जुर्म में इन्हें फांसी पर लटका दिया था। ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। गुरु हरगोबिंद 1606 से 1644 तक इन्होंने सिख को सैनिक संप्रदाय बना दिया और शाहजहां के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। गुरु हर राय 1645 से 1661 तक दारा उनका सम्मान करता था। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 उत्तराधिकारी के लिए राम राय से विवाद हुआ था इनका। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया और इसके लिए उन्हें फांसी पर सर कलम करवाना पड़ा था। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 पटना में जन्म हुआ। पाहुल नामक दीक्षा की प्रणाली कायम की। इस शिक्षा को स्वीकार करने वाले खालसा कहलाएंगे। उन्होंने सिंह की उपाधि दी तथा प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्च और कड़ा रखने का आदेश दिया। इन्होंने पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया। अंतिम सिख गुरु थे। मुगल वंशावली। जहीरुद्दीन बाबर 1526 से 1530, हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक। उनके बाद जलालुद्दीन अकबर 1556 से 1605। इनके बाद आया था सलीम जो जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठा था 1605 से 1627 तक। इसके बाद खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पे बैठा था 1627 से 1658 तक। उसके बाद औरंगजेब गद्दी पे बैठा था 1658 से 1707 तक। उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल शुरू हो जाता है और यहाँ पर प्रथम राजा था मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 से 1712 तक ये गद्दी में बैठा था। मुइनुद्दीन जहादर शाह 1712 से 1713, फर्रुख शेर 1713 से 1719, नेकू शेर 1719, रफ़ीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा 1719 में। मोहम्मद शाह 1720 में शुरू बैठा था और 1748 तक रहा था ये। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय 1837 से
1857 तक ये मुगल कालीन राजवंश हैं। सिख गुरु का पद था प्रथम गुरु नानक, द्वितीय गुरु अंगद, तृतीय गुरु अमरदास, चतुर्थ गुरु रामदास, पंचम गुरु अर्जुन दास और छठा था गुरु हरगोविंद, सातवां गुरु हरराय, आठवां गुरु हरकिशन, नौवां गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। मराठा साम्राज्य और पेशवाओं की भूमिका। ठीक, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। ठीक, शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और शिवनेर के किले में। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था तथा माता का नाम जीजाबाई, और गुरु थे और संरक्षक थे दादाजी कोणदेव, और आध्यात्मिक गुरु थे इनके समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी ने पहला किला तोरण का किला जीता था और शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। 1665 में पुरंदर की संधि की राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी ये। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, और छत्रपति बने थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का संगठन था। शिवाजी का महत्वपूर्ण अंतिम अभियान था 1676 का कर्नाटक अभियान, और 1680 में इसकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक, मराठा राज्य का पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720 तक रहे थे ये। इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। उनके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। तीसरे नंबर में आए थे बालाजी बाजीराव, 1740 से 1761 तक रहे थे। माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 1772 1773, रघुनाथ राव राघवा 1773-74, माधवराव नारायण 1774 से 1796, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818। इसके काल में मराठा का पतन हो गया था। इन्होंने अंग्रेजों के साथ 1802 में बेसिन की संधि की थी। इसी के समय लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्वीकार करने में विवश किया था। बाजीराव के बाद नाना साहब पेशवा बने। 1818 से 1857 तक डलहौजी द्वारा उनकी पेंशन नामंजूर करने के गुस्से में इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, और इस तरह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया।